हमारा है एक्सचेंज। अभी आपने सेल के बारे में पढ़ा सेक्शन 54, फिर आपने उसके बाद पढ़ा लीज के बारे में सेक्शन 105, और एक थर्ड टाइप का जो आपका ट्रांसफर है, स्पेसिफिक ट्रांसफर है, वो है एक्सचेंज। यह है सेक्शन 118 में मेंशन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्सचेंज का मतलब जैसे दो लोग हैं, उन्होंने अपने दोनों के पास कोई ना कोई चीजें हैं जिनका ओनरशिप है उनके पास। जैसे कि एक नीचे एग्जांपल बना है, ए के पास एक कॉटेज है और बी ओनर है एक फार्म का। ए ओनर है एक कॉटेज का, बी ओनर है एक फार्म का। ए ने अपना कॉटेज बी के नाम ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप इसमें भी ट्रांसफर हो रही है। जैसे सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी, सेम वे इसमें भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है। कॉटेज इसने ट्रांसफर कर दिया बी को, और बी ने अपना फार्म जो है वो ए को ट्रांसफर कर दिया। तो ये चीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। जैसे कि आपने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था, 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। उसमें आपने पढ़ा एक चीज को दूसरी चीज के बदले में जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वो बार्टर कहलाता है। लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है बार्टर का टर्म। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग एक्सचेंज के नाम से ही जानते हैं। When two person transfers ownership of one thing for the ownership of another, it is called exchange, and transfer of property by exchange can be made only by way of sale. ये important है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्सचेंज जो होता है वो केवल सेल के थ्रू ही हो सकता है। जब आप सेल कर रहे हैं, एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, तभी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब कि जब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तभी एक्सचेंज हो सकता है। जैसे ए ने फार्म का लीज इसको दे दिया, बी ने कॉटेज का लीज इसको दे दिया, तो उसको एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, सेल ही होना चाहिए। यानी कि उसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ राइट्स होना चाहिए। इसके फार्म का एब्सोल्यूट राइट जो है ए के नाम पर चला जाए, ए ओनर बन जाए, और कॉटेज का ओनर बी बन जाए। इसमें ए जो है, ए के जो राइट्स होंगे, या ए फार्म के लिए क्या कहलाएगा, बायर कहलाएगा। वैसे तो एक्सचेंज हो ही रहा है, लेकिन एक्सचेंज के केस में अगर हम बोले ए, ये दोनों ही सेलर भी हैं, दोनों ही बायर भी हैं। ए सेलर बायर दोनों है, बी भी सेलर बायर दोनों है। ए बायर है फार्म का और सेलर है कॉटेज का, ये कहा जा सकता है। ये लॉ में लिखा हुआ है, ए कॉटेज का सेलर कहलाएगा क्योंकि उसने कॉटेज को सेल किया है, और फार्म का बायर कहलाएगा क्योंकि उसने फार्म को बाय किया है। अभी जब हम लोग राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में, तो उसमें एक्सचेंज के केस में ए के वो सारे राइट्स होंगे जो एक बायर के होते हैं, किसके संबंध में, फार्म के संबंध में, ये जो उसको मिला है, और उसके सारे लायबिलिटीज होंगे एज अ सेलर ऑफ कॉटेज। इसी तरह बी क्या है, बी बायर है कॉटेज का और सेलर है फार्म का। वो फार्म को सेल कर रहा है और कॉटेज को बाय कर रहा है, ये भी लिखें, अगर ये भी कहें तो सही है। तो एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज इज पॉसिबल बाय वे ऑफ सेल। इसमें सेल के द्वारा ही एक्सचेंज पॉसिबल है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही सेलर और बायर का रिलेशन जनरेट हो जाएगा जब एक्सचेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल आपको समझा ही दिया है। यहाँ पर मनी नहीं मिल रहा है कंसिडरेशन में, बल्कि यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी कंसिडरेशन में मिल रही है। इसमें बस इतना सा ही है। नेक्स्ट जो है हमारा गिफ्ट है। फोर्थ टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफर। फोर्थ स्पेसिफिक ट्रांसफर है गिफ्ट। इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। गिफ्ट आप लोग भी जानते ही हैं, आपको मिलता भी है, आप करते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं जनरली वो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हालांकि गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी होता है जो हम लोग जनरली करते हैं या जो हमें मिलता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरली, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वॉलेंटरली ट्रांसफर। अपनी मर्जी से कोई अगर कोई किसी चीज को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, उसकी ओनरशिप, यहाँ पर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, वॉलेंटरली हो रही है, अपनी मर्जी से, और विदाउट कंसिडरेशन हो रही है। यानी कि इसके बदले में जो ट्रांसफरर है उसको कुछ नहीं मिलेगा,
जब आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले में उससे थोड़ी कुछ लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है, आपको बदले में कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसको हम गिफ्ट कहेंगे। अब इसमें जो ट्रांसफरर होता है उसको डोनर कहते हैं, और जो ट्रांसफरी होता है उसको डोनी कहते हैं। ट्रांसफरर को डोनर बोला जाएगा, और जिसको गिफ्ट किया गया है, जिसने गिफ्ट लिया, उसको डोनी कहेंगे। एक एग्जांपल बना हुआ है कि ए गिव्स हिज कार टू बी, नीचे ये बना भी हुआ है, ए ने अपनी कार बी को गिफ्ट में दी। ए के पास एक कार है, उसने अपनी कार बी को गिफ्ट में दे दी, ठीक है, लेकिन बी से बदले में कुछ नहीं लिया। ए ने अपनी कार ट्रांसफर कर दी बी को, या कोई प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं, वो बी को दे दिया, और बी से बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया, नथिंग। बी ने क्या दिया बदले में? कुछ नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? गिफ्ट हो गया। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो है एसेंशियल्स, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखा हुआ है ए गिव्स हिज कार टू बी, बी एक्सेप्ट्स द कार, बट बी डज नॉट पे एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ द कार, दिस इज नोन एज गिफ्ट। ए इज द डोनर एंड बी इज द डोनी। जिसने गिफ्ट किया वो डोनर, और जिसने लिया वो डोनी। ये एसेंशियल्स आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। पहली चीज, दो पार्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी दो पार्टीज होनी चाहिए? एक डोनर होना चाहिए और एक डोनी होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ समय के लिए दे दिया, ए ने बी को कहा कि मेरी कार रख लो, एक हफ्ते चलाना, उसके बाद मुझे वापस कर देना, तो ये गिफ्ट थोड़ी हुआ, ये गिफ्ट नहीं कहलाएगा। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए पूरा, वो उसका मालिक बन जाएगा। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टी शुड बी सर्टेन एंड एग्जिस्टिंग। प्रॉपर्टी सर्टेन होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ये चीजें लीज के लिए भी लागू होती हैं, ये चीजें सेल में भी लागू होती है, और ये चीज यहां भी लागू होती है कि जो प्रॉपर्टी हो वो सर्टेन हो, एग्जिस्टिंग हो। ऐसा नहीं कि भविष्य में हम कोई चीज खरीदेंगे फिर वो हम तुम्हें गिफ्ट करेंगे, ऐसी बात हम आज से ही बोल दें। वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ट्रांसफर शुड बी वॉलेंटरी। सर्टेन का मतलब ये होता है कि उसकी जो पोजीशन है, वो लोकेशन है, वो तय होनी चाहिए कि इस मोहल्ले में, इस जगह पर, ये उसकी जमीन का नंबर जो है वो भी उसमें हो, मकान है तो मकान का नंबर हो, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। ट्रांसफर शुड बी वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से होना चाहिए। अब हम किसी के कनपट्टी पर बंदूक रख के कहेंगे कि तुम हमें गिफ्ट कर दो अपना मकान, तो वो गिफ्ट थोड़ी आएगा, ठीक है। तो वॉलेंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई जब देगा तभी वो गिफ्ट माना जाएगा। शुड बी विदाउट कंसिडरेशन, कोई उसके बदले में आपको कुछ भी चीज नहीं लेनी है, तब वो गिफ्ट कहलाएगा। मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी इन हिज लाइफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू बनते हैं, बन चुका है एक, कि मान लीजिए ए ने बी को अपना जो हाउस है वो डोनेट करना चाहा। ए ने बी को बोला कि हम तुम्हें अपना मकान डोनेट कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। बी ने क्या किया? बी ने उसका एक्सेप्टेंस नहीं दिया कि ठीक है हम मकान ले रहे हैं, और बी की मृत्यु हो गई। बी मान लीजिए कि मर गया बिना एक्सेप्टेंस दिए। ए ने बी को दिया था, कहा था कि आप हमारा मकान ले लीजिए, हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। बी गिफ्ट के लिए एक्सेप्ट करता कि हाँ हमें मकान चाहिए, हम गिफ्ट लेंगे, उससे पहले ही बी की डेथ हो गई। अब बी का एक लड़का है सी, वो जाकर केस कर दिया। बी का सपोज एक लड़का है सी, उसने जाकर के कोर्ट में केस कर दिया कि ए का जो मकान है वो मेरा है, क्योंकि इन्होंने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था ये। तो ये ए चाहेगा तो ये केस जीत जाएगा, ये कहकर, मतलब उसको मकान नहीं देगा ये कहकर कि भाई बी ने तो अपने जीते जी एक्सेप्टेंस दिया नहीं था, तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं। और जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो उस मकान पर इसके बेटे का कोई अधिकार नहीं बनता। हम तो बी को गिफ्ट देना चाह रहे थे, और बी ने हाँ बोला ही नहीं पूरे जीवन भर, और उसकी मृत्यु हो गई, तो उस पर अधिकार सी का नहीं रहेगा। इसीलिए लिखा हुआ है मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी इन हिज लाइफ टाइम। तो ऐसा अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप उसमें अकॉर्डिंगली आंसर करिएगा। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस द डोनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिफ्ट। अब इसी एग्जाम्पल को देखिए फिर से, कि ए ने कहा कि हम अपना मकान तुम्हें गिफ्ट करेंगे, बी को करना चाहते हैं। बी
महीने 2 महीने तक कोई जवाब नहीं दे रहा है, नहीं बोल रहा है हाँ कि हाँ हमें गिफ्ट चाहिए, हम लेना चाहते हैं। 2 महीने बाद ए ने उस मकान को किसी और को बेच दिया, मान लीजिए XYZ किसी को बेच दिया। अब भी कह रहा है कि भाई 6 महीने बाद आया, कहा कि आपने हमें मकान गिफ्ट करना आप चाहते थे, हम चाहते हैं कि वो हमें गिफ्ट कर दें। तो अब ए बोलेगा कि वो मकान तो हमने बेच दिया है। अब जब इसने मकान बेच दिया तो कैसे गिफ्ट करेगा, नहीं कर सकता ना। अब वही बात लिखी हुई है, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, जब भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो डोनर कैपेबल हो गिफ्ट देने में, तभी गिफ्ट होगा। अब तो ए कैपेबल नहीं रहा, अब तो मकान उसका नहीं है, तो वो कैसे ट्रांसफर कर दे बी को, अब तो किसी और का हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोनर और डोनी दोनों ही लिविंग पर्सन होने चाहिए, क्योंकि अगर डोनी की मान लीजिए ए की डेथ भी हो जाए, इसने किसी और को नहीं भी बेचा हो, और 6 महीने बाद जब ये उससे मकान मांगने आया गिफ्ट में कि जो आप हमें देना चाहते थे मकान वो दे दीजिए, और ए उस समय जीवित नहीं है, तो ए के बच्चों से थोड़ी कह सकता है कि ये मकान मेरा है क्योंकि ए हमें गिफ्ट करना चाहता था। तो ऐसा नहीं होगा, इसी बात को इसमें लिखा हुआ है। तो डोनर और डोनी दोनों ही कैपेबल होने चाहिए और दोनों लिविंग पर्सन होने चाहिए, ये कंडीशंस इसकी है। अब एक कॉम्परेटिव स्टडी है, जल्दी से इसको आप देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है तो फिर बताइए। उन्हीं बातों को समराइज करके लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है आकांक्षा जी? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है थोड़ा बहुत? यस सर। अच्छा, देखिए इसमें लिखा हुआ है सेल, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट का एक कॉम्परेटिव स्टडी है। ट्रांसफर में, सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, लीज में ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप होता है, मतलब राइट टू एंजॉय होता है फॉर रेंट। एक्सचेंज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। गिफ्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में सेल अगर करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन में प्राइस। लीज अगर करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, रेंट या प्रीमियम, दोनों लिख सकते हैं, इसमें रेंट लिखा हुआ है। एक्सचेंज में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन में आपको अनदर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और जब आप गिफ्ट करेंगे तो बदले में आपको मिलेगा नो कंसिडरेशन। मोड ऑफ ट्रांसफर, इसमें सेल डीड बनती है, और ये रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए, तभी सेल कर पाएंगे आप, सेल के थ्रू ट्रांसफर होगा। लीज में लीज डीड बनती है, ये भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक्सचेंज में भी सेल डीड बनती है, क्योंकि आपको एक्सचेंज में बताया था दोनों के बीच में रिलेशन सेलर और बायर का होता है, तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी का सेल डीड बनवा के दूसरे का नाम ट्रांसफर कर देंगे और ये एक्सचेंज हो जाएगा। गिफ्ट में, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड, अगर मूवेबल है तब तो आप उसको पोजीशन दे दीजिए और वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनना चाहिए, गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए रजिस्टर्ड। तो ये इसका मतलब हो गया। अब आपको आज के लेक्चर में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी हम इसको